विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में भी 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 5 बार झालावाड़ से सांसद रह चुकी हैं वसुंधरा राजे को भाजपा से साइडलाइन करने की कोशिशें काफी समय से चल रही थी, लेकिन अभी तक इस पर वसुंधरा राजे का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी पार्टी ने उनकी कोई खैर खबर नहीं पूछी और 5 बार के सांसद होने के बाद भी दुष्यंत सिंह को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई, तो आखिरकार वसुंधरा राजे की पीड़ा मन से निकलकर जुबान पर आ ही गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के संस्थापकों में से एक सुंदरलाल भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के एक कार्यक्रम के दौरान राजे ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल लोग सबसे पहले उसी अंगुली को काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वे चलना सीखते हैं। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध खड़ा करके हम लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। अब सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि आखिर वसुंधरा राजे का ये इशारा किसकी तरफ था। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ शेखावटी क्षेत्र में भाजपा को मिली हार को लेकर अपनों के ही निशाने पर हैं। चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कसवा तो उन्हें सीधे तौर पर अपना टिकट कटने का जिम्मेदार पहले ही ठहरा चुके हैं। वहीं देवी सिंह भाटी और सीकर से पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी इशारों में यही बात दोहराई थी। वहीं प्रदेश की सियासत में आज कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे के सानिध्य में रहकर राजनीति के गुर सीखे। वैसे बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब वसुंधरा राजे ने भाजपा में अपनी होती उपेक्षा पर अपनी पीड़ा जाहिर की हो। इससे पहले बाबू साहब स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत पर लिखी एक पुस्तक के अनावरण के मौके पर उन्होंने कहा था, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबां जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबां जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। तो मुश्किलें तो आती हैं और जब आती हैं तो सबसे पहले वो लोग हैं और ये उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग हैं जो जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया है वो सबसे पहले आपसे अलग होंगे। परंतु उन्होंने ये भी मुझे कहा कि इन सब की चिंता मत करो, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन रहता है कौन जाता है उससे क्या मतलब, आप खाली अपने रास्ते के ऊपर मजबूती के साथ चलते रहो और इस चीज की लड़ाई, जिस चीज के अंदर आपने बिल्कुल विश्वास रखा है, उस चीज की लड़ाई को आप लड़ते रहो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजे के इन बयानों को लेकर जानकारों का मानना है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी अपनी पार्टी से ज्यादा उन नेताओं से है जिन्हें उन्होंने कभी आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जब पार्टी में उनकी अब अनदेखी हो रही है तो उन नेताओं ने वसुंधरा राजे के लिए आवाज उठाने की बजाय हालात से समझौता करने को बेहतर समझ लिया है।